आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राशन कार्ड वालों को इस महीने 3 बार फ्री राशन गेहूं चावल 250 रुपए कब से मिलेंगे, किसानों को तालाब बनाने के लिए 55,500 रुपए सरकार कब देगी, वृद्ध विधवा और दिव्यांगों को 5,000 रुपए पेंशन कब मिलेगी, एलपीजी गैस 350 रुपए कब से मिलेंगे, साथ ही पीएम आवास, सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन, मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। राशन कार्ड वालों को जबरदस्त खुशखबरी, इस महीने बंटेगा 3 बार फ्री राशन गेहूं चावल 250 रुपए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुफ्त राशन निर्देश जारी। महंगाई के द्वार में अगर हर महीने घर का राशन बिना पैसे दिए मिल जाए तो इससे बड़ी राहत क्या हो सकती है। देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY ठीक ऐसी ही राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त अनाज दिया जाता है, ताकि कोई भी परिवार भूख का शिकार न हो और बुनियादी जरूरतें पूरी होती रहें। झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ जारी की जा रही है। इसका मतलब यह है कि इस बार महिलाओं को अलग अलग नहीं बल्कि दोनों महीनों की राशि मिलाकर कुल 5,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। सरकार द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी से भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी और अगले 24 घंटे में लाभार्थी महिलाओं के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। इससे पहले 16वीं किस्त का भुगतान सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, जिसमें पात्र महिलाओं को 2,500 रुपए की सहायता राशि दी गई थी। किसानों को अपने खेत तालाब बनाने के लिए सरकार देगी 55,500 रुपए। उत्तर प्रदेश में खेत तालाब योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसके तहत किसानों को 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। लघु तालाब निर्माण के लिए 55,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर किसान आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है और अनुदान का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। पंप सेट पर भी 50% अनुदान मिलेगा। वृद्ध विधवा और दिव्यांगों को बड़ी राहत, अब हर महीने 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। देश में बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य खर्चों के बीच वृद्ध विधवा और दिव्यांग नागरिकों की पेंशन लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। रोजमर्रा की जरूरतें, दवाइयों का खर्च और सीमित आय ने इन वर्गों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे समय में ओल्ड विडो हैंडीकैप पेंशन स्कीम 2026 को लेकर सामने आ रही खबरों ने उम्मीद की नई किरण जगाई है। बताया जा रहा है कि सरकार इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, जिससे हर महीने मिलने वाली राशि 5,000 रुपए तक पहुंच सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी से बदल गया झारखंड का मौसम, अचानक बढ़ गई ठंड। झारखंड में शनिवार की रात ठंड रही। राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे दिन में सर्द और कनकनी का एहसास हुआ। रांची में पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज हो चुकी है। शुक्रवार को शहरी क्षेत्र में यह 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि 21 जनवरी को 12.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। LPG गैस सिलेंडर के दाम में 350 रुपए का भारी गिरावट। यदि आप भी अपने रसोई घर में LPG गैस सिलेंडर उपयोग करते हैं और महंगी LPG गैस सिलेंडर से परेशान हो चुके हैं, तो यह खबर आप लोगों की परेशानी को थोड़ा आराम दे सकता है, क्योंकि LPG गैस सिलेंडर के दाम में आप 350 रुपए का गिरावट देखने को मिल रहा है। आप लोगों के जानकारी के तौर पर यह बता दें कि यह 350 रुपए का गिरावट सभी LPG कार्ड धारकों को नहीं दिया जाएगा। तो कौन ऐसे भाग्यशाली ग्राहक हैं जिनको इसका सौगात देखने को मिलेगा? क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है? 10वीं 12वीं पास को मिल रहा घर बैठे काम, सैलरी 30,000 रुपए महीना। ऐसे करें आवेदन। आज के समय में नौकरी की तलाश करना युवाओं के लिए आसान नहीं रह गया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी लाखों युवा रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने PM वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 की शुरुआत की है। यह योजना खास तौर पर 10वीं 12वीं पास युवाओं, महिलाओं, छात्रों और बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए लाई गई है, ताकि वे घर बैठे काम करके अपनी आमदनी शुरू कर सकें। मजदूरों की बल्ले बल्ले, अचानक मजदूरों के दर में बढ़ोतरी देश के करोड़ों मजदूरों के लिए 2026 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी दरों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो लाखों मेहनतकश परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में कारगर साबित होगी। ये फैसला तब लिया गया है जब पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम मजदूर वर्ग की कमर तोड़ दी थी। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया था और मजदूरी की दरें इतनी नहीं बढ़ पाई थी कि मजदूर परिवार सम्मानजनक जीवन जी सकें।
सहारा रिफाइंड को लेकर नई नोटिस 23 जनवरी 33 लाख नई सूची बनाई। अब सहारा इंडिया की ओर से एक नई नोटिस और भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, सहारा इंडिया में सबसे पहले आप लोग 10,000 तक का क्लेम कर सकते थे, उसके बाद 50,000 तक का क्लेम होना शुरू हुआ था, और अब सहारा इंडिया में जिनका पैसा 10 लाख 20 लाख भी फंसा हुआ था, उनके लिए भी एक नोटिस जारी कर सहारा इंडिया पोर्टल पर 10 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। एक बार में काफी दिनों से क्लेम करने की सुविधा और लिमिट बहुत ही कम रखा गया था। कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, अब पीएफ का पैसा घर बैठे यूपीआई से निकाले। ईपीएफओ सदस्यों के लिए बड़ी डिजिटल सुविधा आने वाली है। अब भविष्य निधि पीएफ से पैसा निकालना और भी आसान होने जा रहा है। ईपीएफओ जल्द ही भीम यूपीआई ऐप के जरिए इंस्टेंट एडवांस विड्रॉल की सुविधा शुरू करने वाला है। इससे देश के करीब 30 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ मेंबर्स को फायदा होगा। माना जा रहा है कि यह सुविधा अगले 2-3 महीनों में शुरू हो सकती है। यह सिस्टम कुछ हद तक एटीएम से पैसे निकालने जैसा होगा, यानी जरूरत पड़ने पर तुरंत पीएफ से पैसा मिल सकेगा। मैट्रिक में 4,23,000 और इंटर में 3,24,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। राज्य में 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी तक और इंटरमीडिएट की 23 फरवरी तक आयोजित होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने परीक्षार्थियों एवं केंद्रों की संख्या जारी कर दी है। जैक के अनुसार मैट्रिक की परीक्षा में 4,23,821 और इंटर में 3,24,321 विद्यार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक के लिए राज्य भर में 1,232 एवं इंटर के लिए 757 केंद्र बनाए गए हैं। इंटर की परीक्षा में शामिल हो रहे कुल विद्यार्थियों में सर्वाधिक 65.53% आर्ट्स के हैं, जबकि साइंस के 27.92 और कॉमर्स के महज 6.53% विद्यार्थी हैं। जेपीएसएससी ने जूलॉजी विषय के अभ्यर्थियों के लिए दोबारा अभिलेख सत्यापन की तिथि जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। जूलॉजी विषय के लिए 1 जुलाई 2025 को आयोजित अभिलेख सत्यापन में आवश्यक संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाए थे। इसे देखते हुए आयोग ने अब 2 फरवरी 2026 को पुनः अभिलेख सत्यापन आयोजित करने का निर्णय लिया है। झारखंड के 116 करोड़ के घोटाले में अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। झारखंड में बिजली और पर्यटन विभाग से जुड़े लगभग 116 करोड़ रुपए के बहुचर्चित घोटाले में सीआईडी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी बड़ी कार्रवाई को तैयार है। ईडी ने सरकारी धन की लूट मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी की एंट्री के बाद मामले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हेराफेरी मामले में सीआईडी ने अब तक 5 चार्जशीट दाखिल की है। अब तक 21 ढेर। झारखंड में नक्सलियों पर मौत बनकर बरसे जवान, पूरी टोली घिर गई। झारखंड के सारंडा जंगल में छिपे नक्सलियों पर मौत बरस पड़ी है। 36 घंटे से जारी मुठभेड़ में अब तक 21 नक्सली मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। गुरुवार को 15 की मौत की पुष्टि के बाद शुक्रवार को 6 और शव बरामद किए गए हैं। सिर पर 2 करोड़ से ज्यादा इनाम वाला खूंखार नक्सली अनल यहां 25 लड़ाकों संग घिर गया था। अनल समेत 21 मारे जा चुके हैं। रांची में 6 महीने में 39,346 नए नाम जुड़े। 30,290 अब भी इंतजार में। रांची जिले में बीते 6 महीनों में 39,346 नए राशन कार्ड धारक जोड़े गए हैं, लेकिन 30,290 लाभार्थी अभी भी सूची में नाम जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। कुल 90,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 30,000 अपात्र नामों को हटाया गया। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक नाम रांची नगर निगम में जुड़े। अधिकारी ने बताया कि अपात्र नामों के हटने पर प्रतीक्षा सूची वालों को मौका मिलेगा। प्रक्रिया जारी है।